लग गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। आज वीरवार है, 9 अप्रैल 2026। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत मैं शुरू करने जा रहा हूं। पाठ, उपदेशामृत का पाठ। कल बड़े छोटे छोटे से प्रश्न हुए थे। कल आखिरी प्रश्न था, छोटा सा प्रश्न था, क्या प्रार्थना करनी उचित है, प्रार्थनीय होना उचित है? तो भगवान की कृपा ही हमारे लिए प्रार्थनीय और प्रतिक्षण प्रार्थनीय होनी चाहिए। जीव मात्र के लिए चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। तो हाँ, प्रार्थना करो, पर क्या प्रार्थना करो कि भगवान की कृपा मिलती रहे, ये प्रार्थना करो। चलो, अब एक और प्रश्न पूछा है, जो आज का पहला प्रश्न है। जीवंत साधु की कथा क्या अत्यंत भक्तिप्रद होती है? साधुओं की कथा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये तो है ही है, लेकिन जो जीवंत साधु हैं, लाइव, उनकी कथा सुनना भक्तिप्रद है क्या? तो प्रभुपाद जी क्या उत्तर दे रहे हैं? शक्तिशाली धनुर्धरी के द्वारा जिस प्रकार बाण की शक्ति प्रकाशित होती है, उसी प्रकार जिसका जितना भक्ति बल होता है, उसकी कथा उतनी ही शक्तिशाली और कार्यकारी होती है। जीवन साधु अच्छा है और उसका भक्ति बल होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार बाण चलाने वाला जब बाण चला के अपनी शक्ति दिखाता है, ऐसे साधु भी कृपा दिखाता है। जिसका जितना भक्ति बल होता है, उसकी कथा उतनी ही शक्तिशाली और कार्यकारी होती है। इसलिए साधु की कथा भी दो तरह की हो गई। साधारण साधु की कथा और तेजस्वी साधु की कथा, जीवंत, जीवित है, जो दोनों में वैशिष्ट है। तो एक साधारण साधु हो गया, रामचंद्र दास की कथा करोगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा। कोई जीवंत हो, जिंदा हो, लेकिन ऊंचे पहुंचे हुए हो, उनकी कथा करो तो विशेष वैशिष्ट रहता है। जिसका सुसंस्कार प्रबल
वे जीवन में इसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। संस्कार भी प्रबल होना चाहिए। ये हो गया एक पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पंडित कौन है? पंडित कौन है? वो कबीरदास जी का एक दोहा है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। पोथियां पढ़ लो लेकिन पंडित नहीं बनोगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, जग मरी गया और पंडित भयो ना कोई। और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम ये 2.5 अक्षर हैं। 2.5 आखर, आखर मतलब अक्षर, प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रभुपाद जी कहते हैं पंडा, पंडित कहां से शब्द आया? पंडा से। जिनकी उज्ज्वला बुद्धि है। पंडा मतलब जिनकी उज्ज्वला बुद्धि है। कैसे उज्ज्वला है? वेद के ज्ञान से उज्ज्वलित है जिनकी बुद्धि। वेद के ज्ञान से जिनकी बुद्धि उज्ज्वलित है वो पंडा कहलाते हैं। तो ऐसे भगवत भजनकारी भक्त ही वास्तव में पंडित होते हैं। भजनकारी भक्त, उनकी बुद्धि उज्ज्वलित है, वही पंडित है। हमें संसार में क्यों बंधते हैं? जिस कारण से संसार में बंधन होता है और उस बंधन से निकलने का उपाय क्या है? तो किस उपाय से संसार के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है? जो इस विषय में जानकार हैं, अवगत हैं, वही पंडित हैं। संसार से कैसे निकला जाए, इसे जो जानते हैं वो पंडित हैं। मूर्खो देह देहम बुद्धि। जो मूर्ख लोग होता है उसकी देह आत्म बुद्धि होती है, मैं ये शरीर हूं। मतलब क्या? स्वयं को देह मानने वाला व्यक्ति ही मूर्ख है। जो इस संसार से निकलने का उपाय जानते हैं वो पंडित हैं, और जो अपने को देह समझते हैं वो मूर्ख है। अगर मूर्ख लोग आपको डिग्री दें कि आप पंडित हो, तो आप पंडित नहीं हो, नामधारी पंडित ही हो गए, वैसे मूर्ख ही हो। मूर्ख पद वाच्य। जागतिक पंडित गण केवल जड़ शब्दों के आविर्भाव को जानते हैं। जागतिक पंडित गण भी होते हैं ना संसार में। वे देह आत्म बुद्धि युक्त और मायाबद्ध होने के कारण शास्त्रों का अर्थ हृदयंगम करने में असमर्थ थे। कई सारे दुकानों में देखा, पत्थर की दुकान, सीमेंट की दुकान, रोड़ी कंस्ट्रक्शन में देखा,
सामान चाहिए, ये पत्थर, ये टाइल दे दो, तो मालिक अपने नौकर को बुलाता है, ये सामान इनको भर दो। ओ पंडित, ये सामान इनको दे दे। मैं कहता था देखो पंडितों की क्या बेड़ा गर्क हो रहा है। ब्राह्मण होगा, कुछ लोग याद हों या नहीं, लेकिन मालिक उसको आदर में पंडित बुला रहा है और कह रहा क्या है कि इनका टाइल, इनका पत्थर वगैरह वो रिक्शे में या ढकेल में भर दो। कह रहे पंडित हैं, काम लेबर का कर रहे हैं। तो ये ऐसे पंडित हैं, जड़ पंडित। श्रीमद् भागवत और वेद आदि शास्त्र भगवत वस्तु होने के कारण वे केवल भक्ति के द्वारा ही ग्राह्य हैं और अनुभवनीय हैं। तो जिसमें भक्ति नहीं है वो पंडित नहीं है। जो भक्ति करेगा वही वेद के और भागवत के अर्थों का अनुभव करेगा। जिसको अनुभव है वो पंडित है। जागतिक तथा कथित पंडित अभिमानी व्यक्तिगण भक्तिहीन होने के कारण अहंकार में मत रहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया दुकानों में। अगर आप काशी वगैरह में चले आओ तो बड़े बड़े पंडित मिलेंगे, विद्वान पंडित। वो कैसे विद्वान है, इसको प्रभुपाद जी शब्द यूज कर रहे हैं, जागतिक तथा कथित पंडित अभिमानी व्यक्ति। वो व्यक्ति जो ये अभिमान करते हैं हम पंडित हैं, पर पंडित है नहीं। क्यों? भक्तिहीन है। जागतिक तथा कथित पंडित अभिमानी व्यक्तिगण भक्तिहीन होने के कारण अहंकार में मत रहते हैं। अहंकारी भी हैं, भक्तिहीन हैं और अपने को पंडित समझते हैं। ये जागतिक पंडित हैं, असली वाले नहीं है। ऐसे दाम्भिक गण भगवान रूपी श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों के अर्थ अथवा शास्त्र मर्म से किसी प्रकार से अवगत नहीं हो सकते। तो शास्त्र के सार को समझना बड़ा जरूरी है, मर्म को जानना जरूरी है। शास्त्रों के अर्थ को, शास्त्रों के मर्म को जानना जरूरी है। पुतलों का निर्माण करने वाले मिस्त्री क्या भगवान के विग्रह का दर्शन कर सकते हैं? कुछ लोग मूर्ति बनाते हैं, भक्ति नहीं है उनमें, तो वो मूर्ति में भगवान को नहीं देख सकते। मूर्ति में मूर्ति देखेंगे। तो उन्होंने मूर्ति बनाई, उसको प्रभुपाद जी पुतला कह रहे हैं, वो भगवान नहीं है। क्या कह रहे हैं? पुतलों का निर्माण करने वाले मिस्त्री क्या भगवान का विग्रह का दर्शन कर सकते हैं? वो भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं कर सकते। या पुतले का मतलब भगवान की मूर्ति नहीं, दूसरे मूर्तियां भी बनाने वाले हैं। पेपेट शो में पेपेट बनाते हैं, जो गुड़िया गुड्डे भी तो पुतले ही हैं। ये भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। धन, रूप, उच्च कुल और पांडित्य आदि योग्यताएं सत्पात्र में नहीं होने पर सर्वनाश कर एवं अमंगल का कारण बन जाती हैं। ये चार चीजों का अभिमान जब आ जाता है तो आदमी भक्ति नहीं कर सकता। धन का अभिमान, रूप का अभिमान, उच्च कुल का अभिमान और पांडित्य का अभिमान, विद्वान, जानकारी हासिल।
तो जिसमें भक्ति नहीं है वो अभक्त जब ये चीजें रखते हैं चार, अभक्त के लिए ये सब मृत्युजनक, उद्वेग कारक और संसार परक, अहंकार वर्धक होती हैं। रूप, धन, विद्युता, पांडित्य, अभिमान, उच्च कुल। भक्त के लिए तो ये भूषण है, लेकिन जो भक्त नहीं है उनके लिए ये सर्वनाश करने वाली है। शास्त्रों का अर्थ जानना और शब्द अर्थ को जानना एक नहीं है। शास्त्रों को कई लोग पढ़ते हैं, संस्कृत जानते हैं, शब्द अर्थ की व्याख्या भी करते हैं। शास्त्र अर्थ और शब्द अर्थ दोनों एक नहीं है। शास्त्र जड़ शब्द नहीं है, शास्त्र शब्द ब्रह्म है, भगवान का ही अवतार है। इसलिए महाजनों की उक्ति अर्थात अचिंत्य अतीन्द्रिय शास्त्र एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भक्त के निकट अनुभव का विषय होते हैं। जिसमें भक्ति है वही शास्त्रों का अनुभव कर सकते हैं, दूसरे नहीं। भक्त्या भागवतम ग्राह्यम, भक्ति से भागवत ग्रहण होती है। ना बुद्धिया ना चा टीकेया, बुद्धि से और टीका से नहीं होती है। ये जी आज का दूसरा प्रश्न है। एक और प्रश्न आज लेंगे हम। प्रश्न लंबा है, उत्तर भी ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा लंबा। कृष्ण सकाम भक्तों को भी भक्ति दान करते हैं, किंतु शास्त्रों में दूसरी जगह ये भी कहा गया है, कृष्ण यदि छूटे भक्त भुक्ति मुक्ति दिया। कबो भक्ति न देन राखेन लुकाइया। कृष्ण भुक्ति दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते, वो छुपा के रखते हैं। शास्त्रों में लिखा है कृष्ण। तो एक तरफ तो कहा गया है कि सकाम भक्तों को भी भक्ति दे देते हैं कृष्ण, और एक तरफ कहा है कि भुक्ति दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, लेकिन भक्ति छुपा के रखते हैं। तो इन दोनों में कंपेयर करो। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, जो कपटता करके केवल बाहर से कृष्ण भजन का अभिनय मात्र करते हैं और हृदय से कृष्ण के निकट धर्म अर्थ काम मोक्ष की वांछा करते हैं, यादृशी भावना यस्य, जिसकी जैसी भावना होती है, सिद्धिर भवति तादृशी, वैसी उसको सिद्धि मिलती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ये शास्त्र का नियम है। तो इस शास्त्र के नियम के अनुसार कृष्ण उनकी अभिलाषित इन समस्त तुच्छ वस्तुओं को देकर उनकी वंचना करते हैं। ऐसे लोग
जो कुटिल आत्मा है, जो जागतिक इच्छा रखते हैं, वो कुटिल हैं। भगवान उनको कदापि प्रेम भक्ति नहीं देते, उनको प्रेम भक्ति नहीं देते। किंतु जो व्यक्ति कृष्ण भजन करते करते अज्ञान वशता कृष्ण के निकट विषय सुख की प्रार्थना करते हैं, विषय सुख कपटता के कारण नहीं मांग रहे, अज्ञानता के कारण मांग रहे हैं। ये दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। कृष्ण कृपावश होकर ऐसे निष्कपट अज्ञ व्यक्ति को साधु गुरु के निकट हरि कथा श्रवण का सुयोग द्वारा अपने माधुर्य की ओर आकर्षित करके उसकी तुच्छ वासनाओं को दूर कर देते हैं। विषय मांगता है पर कपटी नहीं है, सरल है, सीधा साधा है। भगवान उसको क्लीन कर देंगे, उसकी माया की विषयों की इच्छा को समाप्त कर देंगे। कैसे करेंगे? उसको साधु संग देंगे। तो सुनो क्या कह रहे हैं। कृष्ण कृपा वश होकर जो व्यक्ति कृष्ण भजन करते करते अज्ञान वशता कृष्ण के निकट विषय सुख की प्रार्थना करते हैं, अज्ञानी हैं, भजन कर रहे हैं, कपटता भी नहीं है, विषय सुख की प्रार्थना करते हैं, तो कृष्ण कृपावश ऐसे निष्कपट अज्ञ व्यक्ति को साधु गुरु के निकट हरि कथा के सुनने का सुयोग द्वारा अपने माधुर्य की ओर आकर्षित करते हैं और उसकी तुच्छ वासनाओं को दूर कर देते हैं। मूल बात यह है कि कृष्ण भजन का अभिनय करने वाले कपटी व्यक्ति को कृष्ण कदापि सुदुर्लभ प्रेम भक्ति नहीं देते। उसके द्वारा वांछित भुक्ति मुक्ति देकर ही उसको विदा कर देते हैं। जाओ जी, टाटा बाय बाय, यही तुमको चाहिए। तो केवल निष्कपट भजनकारी अज्ञ व्यक्ति पर ही कृपा करके सदगुरु के द्वारा शुद्ध भक्ति अथवा प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं भगवान। तो भगवान जो कपटी नहीं है, निष्कपट है, फिर भी उनमें कोई संसारिक इच्छा आ गई, वो मांगते हैं, तो वो क्या करेंगे? साधु संग दे देंगे, सदगुरु प्रदान करेंगे और फिर उसको शुद्ध भक्ति और प्रेम भक्ति देंगे। विषय देंगे कि नहीं? अगर देखेंगे कि अगर ये विषयों में फंस जाएगा तो नहीं देंगे, और देखेंगे कि नहीं फंसता तो दे देंगे। भगवान की कैलकुलेशन होती है, उनका मापदंड है। हरिश्चंद्र राजा से पहले सब कुछ छीन लिया, उसको दर दर की ठोकरें करवाई। गुरुदेव कहते थे तब उसको ये महसूस हुआ, अनुभव हुआ कि मैं अहंकार तो करता हूं, मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं, पर सत्य क्या है यही नहीं जानता। मैं संसारिक वस्तुओं को सत्य कहता था, पर सत्य तो भगवान है। ये उसको उसके जीवन काल में अनुभव हुआ, सत्यवादी हरिश्चंद्र। और वो कपटी नहीं थे, निष्कपट थे। भगवान ने उसको थोड़ा सा कष्ट देके संभाल दिया। और जो कपटी हो
दंभी हो, अहंकारी हो, उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष यही जो मांग रहे हैं वही दे देंगे, प्रेमा भक्ति नहीं देंगे। ठीक है, ये प्रभुपाद जी का आज का हमने तीन ही प्रश्न हुए हैं आज। तो आज कौन कौन आया है देखें। मनीष मानू जी फर्स्ट आ गए आज भी, हरे कृष्णा धन्यवाद। वीना बल्ला जी हरे कृष्णा धन्यवाद। महक वर्मा हरे कृष्णा धन्यवाद। पूजा जी हरे कृष्णा धन्यवाद। अंशिता दुग्गल जी भी आ गई, हरे कृष्णा धन्यवाद। नीतू गुप्ता हरे कृष्णा धन्यवाद। मीना शर्मा जी हरे कृष्णा धन्यवाद। बस इतने ही दिख रहे हैं आज। ठीक है, फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा धन्यवाद।